भारत के एक सुदूर गांव में स्थित एक ऐसा स्थान जो हर तरफ पहाड़ियों और हरियाली से घिरा था। इस गांव को लोग अपने शांत और सरल जीवन के लिए जानते थे। यह गांव इतना शांत था कि यहां पर किसी बाहरी व्यक्ति का आना जाना भी कम ही होता था। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक ऐसी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। यह हवेली गांव वालों के बीच भय और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। हवेली से जुड़ी एक डरावनी कहानी थी। एक लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन की आत्मा जो हवेली के अंदर भटकती है। कहते हैं जो भी उसकी तरफ देखता है या उसके पास जाने की कोशिश करता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग इस हवेली से दूर रहने की सलाह देते थे। गांव में एक सुंदर और बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह बेहद होशियार और पढ़ी लिखी लड़की थी। वह अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करती थी। गांव के लोग जब हवेली की डरावनी कहानियां सुनाते तो अंजलि उन्हें हंसी में टाल देती। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। अंजलि अक्सर यह बात कहती थी। एक दिन अंजलि की शादी का प्रस्ताव आया। लड़के का नाम करण था। करण पड़ोसी गांव का एक सीधा सादा और मेहनती युवक था। दोनों परिवारों ने शादी तय कर दी और पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। शादी के दिन गांव के बुजुर्गों ने अंजलि से कहा, शादी की बारात हवेली के पास से मत ले जाना, यह अशुभ है। लेकिन अंजलि ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, ऐसी पुरानी बातों पर विश्वास करना अब बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। शादी का दिन आ गया। अंजलि लाल जोड़े में सजी धजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। बारात बड़े धूमधाम से निकली। ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग नाच गाने में मस्त थे। बारात जैसे ही शापित हवेली के पास पहुंची, माहौल अचानक बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं, आसमान में घने बादल छा गए और चांद बादलों के पीछे छिप गया। यह देखकर बारातियों के बीच खौफ फैल गया। अंजलि ने अपनी डोली से बाहर झांका। उसने देखा कि हवेली की खिड़की से कोई लाल जोड़े में सजी महिला उसे घूर रही है। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें जलती हुई अंगारे की तरह चमक रही थीं। अंजलि सहम गई, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अंजलि और करण को सभी ने आशीर्वाद दिया और दोनों को उनके कमरे में भेज दिया। दोनों बहुत खुश थे। करण ने कहा, यह हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है, अब सब कुछ हमारे हिसाब से होगा। अंजलि भी खुश थी, लेकिन उसके मन में हवेली की खिड़की से दिखी वह स्त्री बार बार आ रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ ही एक अजीब सी सड़ांध कमरे में भर गई। करण ने खिड़की बंद की, लेकिन वह बार बार अपने आप खुल जाती। तभी अंजलि ने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी है। वह लाल जोड़े में सजी हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अंजलि डर के मारे चीख पड़ी। करण ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अगले दिन अंजलि ने करण को सारी बात बताई। करण उसे लेकर गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह शापित हवेली से जुड़ी आत्मा का काम है। वह आत्मा दहेज के लिए मारी गई एक दुल्हन की है। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, वह नई दुल्हनों को अपना शिकार बनाती रहेगी। पुजारी ने अंजलि से कहा, तुमने हवेली के करीब जाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। सुनकर भी अंजलि ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह सब डराने के लिए किया जा रहा है। उसने तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगी। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अंजलि ने किसी की बात नहीं मानी। अंजलि अकेले हवेली में गई। हवेली का दरवाजा जर्जर था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने दर्पण लगे थे, जिनमें धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अंजलि ने जैसे ही एक दर्पण में देखा, उसने खुद को लाल जोड़े में सजी हुई देखा, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। तभी हवेली के अंदर एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। अंजलि ने देखा कि लाल जोड़े में सजी एक औरत उसके सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह औरत चिल्लाई, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम मेरी जगह लेने के लिए तैयार हो जाओ। अंजलि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो, तुम क्या चाहती हो? वह औरत बोली, मेरा नाम कमला था,
मेरी शादी इस हवेली में हुई थी, लेकिन दहेज की लालच में मेरे ससुराल वालों ने मुझे जिंदा जला दिया। अब मैं हर नई दुल्हन को अपनी जगह लेने के लिए मजबूर करती हूँ। अंजलि ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ खून के धब्बे फैल गए और हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें आने लगीं। अगले दिन गांव वालों को अंजलि की जली हुई लाश हवेली के दरवाजे पर मिली। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। आज भी गांव वाले कहते हैं कि हवेली से अंजलि की चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि उस रात अंजलि के साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात तय है, जो भी उस हवेली के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करोगे?